डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस सेम लगता है ना। हर एक नीट एस्पिरेंट का एक ये कॉमन डाउट होता है और ये कंफ्यूज होता है कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों का ये कंफ्यूजन दूर कर दूंगा और एग्जाम्पल के साथ मैं आपको डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को अच्छे से बताऊंगा, बहुत शॉर्ट वीडियो के साथ। डिफ्यूजन को पहले समझ लेते हैं। तो डिफ्यूजन क्या होता है? तो डिफ्यूजन क्या होता है ना, उसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो। मूवमेंट किधर होता है? तो मूवमेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर होता है। जस्ट लाइक एग्जांपल मैं आपको देकर बताता हूं। जैसे आपने यहां पे परफ्यूम करा, ठीक है, आप यहां पे परफ्यूम को स्प्रे किया तो आपका जो स्मेल होता है परफ्यूम का वो दूसरे रूम में भी चले जाते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि तुमने स्प्रे किया है क्या? तो ये डिफ्यूजन का एग्जांपल है। और डिफ्यूजन को कोई मेम्ब्रेन नहीं चाहिए होता है उनको मूवमेंट करने के लिए, उनके पार्टिकल को मूव करने के लिए। तो ये गैस का एग्जांपल था, समझ में आ गया। क्लास 10th में तुमने पढ़ रखा होगा डिफ्यूजन का एग्जांपल में, वो अगरबत्ती वाला, इंसेंस स्टिक्स वाला, कि एक कोने में रूम के आप अगरबत्ती को जला दो और दूसरे रूम तक वो स्मेल पहुंच जाती है। तो ये डिफ्यूजन का एग्जांपल है। आई होप कि आपको डिफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। बात कर लेते हैं ऑस्मोसिस के बारे में। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, ऑस्मोसिस लिमिटेड है, ऑस्मोसिस लिमिटेड एडिशन है। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि ऑस्मोसिस जो है ना वो बस वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए ही वैलिड होता है। जी हाँ, वाटर पार्टिकल्स ही इसमें मूवमेंट करते हैं। और डिफ्यूजन में ना उसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो तीनों में एप्लीकेबल होता है। लेकिन ऑस्मोसिस जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए बस होते हैं। वाटर के पार्टिकल्स मूव करते हैं। और वो किधर मूव करते हैं? तो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन आपको पता होगा। ऑस्मोसिस डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर जाता है। याद रखना, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाता है ऑस्मोसिस में पार्टिकल्स वाटर के। और ऑस्मोसिस में एक और लिमिट है कि इसको होने के लिए एक मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, एक मेम्ब्रेन इसको चाहिए होता है। ये रैंडम नहीं जाता है लाइक डिफ्यूजन। ठीक है, एग्जाम्पल मैं देता हूं। रेजिन्स जानते होगे, किशमिश। किशमिश को हम लोग पानी में डुबोते हैं और उसमें क्या होता है, अंदर में तो पानी नहीं होती, अंदर में कॉन्सेंट्रेटेड पार्टिकल्स हैं वो सारे, लेकिन जो पानी होता है वो डाइल्यूट है। वो पानी क्या होता है ना, पानी सारे किशमिश में घुस जाते हैं और किशमिश स्वेल अप हो जाता है। तो ये है आपका ऑस्मोसिस का एग्जांपल। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, डिफ्यूजन क्या है, ऑस्मोसिस क्या है। लेकिन एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैं एक स्टेटमेंट दूंगा जो कि आपको सारा क्लियर कर देगा ये कॉन्सेप्ट को। ये जो स्टेटमेंट मैं बोलूंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग में बैठा लेना, सारा क्लियर हो जाएगा। ऑल ऑस्मोसिस इज डिफ्यूजन, ऑल ऑस्मोसिस इज डिफ्यूजन, बट ऑल डिफ्यूजन इज नॉट ऑस्मोसिस। याद रखना, इसका मतलब क्या है, सारे ऑस्मोसिस जो हो रहे हैं ना वाटर पार्टिकल्स के, वो डिफ्यूजन कहला सकते हैं और कहलाते भी और हैं भी, कर भी रहे हैं। लेकिन जितने डिफ्यूजन है ना वो ऑस्मोसिस नहीं होता, क्योंकि ऑस्मोसिस लिमिटेड एडिशन है। क्योंकि ऑस्मोसिस बस वाटर पार्टिकल्स में होते हैं, लेकिन डिफ्यूजन वो वाटर मतलब सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, तीनों में एप्लीकेबल होता है। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट सारा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर हुआ है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे बताओ, और ऐसे इस सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूं, छोटे छोटे वीडियोस में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करता चलूं। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ और फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चलो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।